हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो बताता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी कि अधिनियम का जरूरी प्रभाव क्या होगा। तो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इट मींस कि जो इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त जो बंधित है उसको छोड़कर any text rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. It means कि हिंदू विधि का कोई पाठ नियम या निर्वचन या उस विधि की भावरूपी रूढ़ी या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ से परंतु पहले लागू थी, किसी ऐसी बात के बारे में प्रधानता शून्य हो जाएगी। यानी कि जब ये एक्ट आएगा, अगर इसमें कोई प्रोविजन है, अगर इससे पहले जो रूढ़ी प्रथा या कोई नियम चल रहा है, तो वो क्या है, उसका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा। वो जिसके लिए इस नियम द्वारा उपबंध किया गया है, यानी कि इस जो एक्ट है इसमें अगर उपबंध जो है प्रोविजन किया गया है, तो जो उसका पहले जो चल रहा था, इस एक्ट से पहले जो नियम चल रहा था, जो विधि या रूढ़ी चल रही थी, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall cease to have effect in so far as it is consistent with any of the provision contained in this act. It means कि कोई अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू थी, यानी कि जब ये प्रोविजन आया तो इससे पहले जो विधि लागू थी वहां तक प्रभाव शून्य हो जाएगी, यानी कि वहां तक उसका इफेक्ट है, उस विधि का, उस लॉ का इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, जहां तक कि जो इस एक्ट में अगर जो प्रोविजन दी गया है उससे असंगत है, यानी कि उसको ओवरलूप करती है। तो उस केस में क्या है, उसका इफेक्ट जो है, जो इस एक्ट के आने से पहले जो लॉ जो था इन्फोर्स था, यानी कि लागू था, उसका प्रभाव है तब इतना खत्म हो जाएगा अगर वह किसी प्रोविजन का जो है, इस एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन या असंगत है उससे। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।